कहीं ना कहीं ये चीज़ कहेंगे कि भावुक इंसान हो जाता है कि महिलाओं की ज़िंदगी क्या है अरफाज, कि जहाँ महिला पैदा होती तो पिता का नाम, शादी होती तो पति का नाम, तो खुद की आइडेंटिटी कहाँ है? समाज को आप कामयाब हुई हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने में। आप ऐसा ना सोचें कि आपकी पहचान नहीं है, आपकी बहुत पहचान है। चलिए, ये जनता का प्यार, आप सब भाइयों का कहीं ना कहीं प्यार है कहेंगे, पर आज जो आपने इंटरव्यू लिया तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा भावुक आ गए, क्योंकि काफ़ी सारे में ऐसे इश्यू देखते हैं कि महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, नहीं कर पाती, कि ससुराल की तरफ से उनको बंदिशें होती हैं, पति की तरफ से। यहाँ पे वीडियो जर्नलिस्ट शुभम भगत भी हैं, जिन्होंने काफ़ी शाय हैं बोलने में, इन्होंने पहले ही मना किया था कि मेरे साथ बात ना करें, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी बोलें। जब से रश्मि शर्मा ने अपना एक नाम, अपना एक पहचान जो है जर्नलिज्म में बनाई है, ये वो एक शख्स है जो कैमरा के पीछे रह के इनका साथी रहा, हर समय इनके साथ रहा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज बात करेंगे जर्नलिज्म पे और बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे, और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं रश्मि शर्मा जी, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है ग्राउंड पे जो है काम कर रही हैं। और एक महिला के लिए ग्राउंड पे काम करना, ऑफिस में बैठ के तो काफ़ी सारी महिलाएं काम करती हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम करना कितना मुश्किल रहता है, इन्हीं से बात करते हैं और इनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में भी इनसे जानने की कोशिश करें। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। अरफाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो आपके व्यूअर्स दे रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया के, आप भी एक बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार और काफ़ी ग्राउंड लेवल पर आप जाकर काम करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे मन की बात रखने के हमें भी मौका दिया, क्योंकि जिस तरह से आम जनता सोचती है, हम भी सोचते हैं कि जर्नलिज्म, रिपोर्टर है, मीडिया कर्मी है, एक आसान है, ये आसान सफ़र नहीं है। काफ़ी सारी मुश्किलें, काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, जिसे चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते ज़रूर है, पर वो चीज़ नहीं पा पाते जिसकी शायद जनता तमन्ना करती है, हम तमन्ना करते हैं, ये पावर है, ये वो है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम भी एक आम इंसान ही हैं, आपकी तरह, हमारी जनता की तरह मेहनत करके हम अपना नाम, जनता के दिलों में अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं। पर जिस तरह से अरफाज, एक चीज़ आज तक समझ नहीं आई है कि सरकारें भी मीडिया कर्मियों के माध्यम से बनती है, मीडिया ही नेताओं को बनाती है, सरकारें बनाती है, सरकारों की कारकर्दगी दिखाती है, पर आज तक हमने नहीं देखा कि किसी ने भी मीडिया के बारे में सोचा हो। खास करके बात करूँ मैं अपने जम्मू कश्मीर के मीडिया की, अगर कोई मीडिया कर्मी काम करता है, किसी कंपनी के साथ एफिलेटेड है, काम करता है, भगवान ना करे किसी हादसे की वजह से वो घर में बैठ जाता है, उसको किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं मिलता, किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती है। बड़ी बड़ी NGOs, बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, पर अफसोस ये है कि क्या मीडिया कर्मी की लाइफ नहीं है? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है? पैंडेमिक के टाइम इवन के हमारे ऐसे मीडिया कर्मी जो दुश्मन की गोली के आगे भी आए हैं, जिन्होंने शहादतें भी दी हैं, पर यह है कि उसी चीज़ को देखते हो कि आज तक कोई भी ऐसा प्रावधान हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ बनाई, कोई पॉलिसी बनाई जिसके अंतर्गत हमारे मीडिया कर्मी आते हों और कहीं ना कहीं जब वो खतरे में जाते हों अपने आप को सुरक्षित समझते हों। सफ़र तो बड़ा लंबा है, जितना बताना चाहेंगे तो पूरी उम्र भी कम है, कि इस 4, 5, 6 सालों के सफ़र में काफ़ी कुछ सीखा भी है, क्योंकि कोई भी सीख के नहीं आता माँ की कोख से। जब आप फील्ड में आते हैं, काम करते हैं, तो अभ्यासों से सीखना पड़ता है। जैसे आपने सीखा वैसे ही हमने सीखा। पर सबसे बड़ी बात है कि देखने में, कहते करनी और कतनी में बड़ा फ़र्क है, कि जो भी समय हमें देख रहे हैं, आपका आसान होता है कमेंट करना, ओ जी ये गोदी मीडिया है, ये फलां पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, पर आप ये नहीं देखते कि जब हम ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं, अगर कभी हम एक के खिलाफ लगाते हैं, कभी हमारे पर भी कार्रवाई होती है, फटाफट नोटिस आ जाते हैं, पर हम लोग जनता की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। हमारा उसमें कोई भी पर्सनल मुफाद नहीं होता, चाहे हम किसी पार्टी के हक़ में बोलते हैं, चाहे हम किसी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है जो हम अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सामने आते हैं। फिर हम पर भी क्यों उंगलियाँ उठती हैं, ये बड़ा सवाल है। रश्मि मैम, आपकी ज़िंदगी से एक जुड़ा हुआ सवाल मैं जानना चाहूँगा। आपकी शुरुआत जर्नलिज्म में कैसे हुई, कैसे जर्नलिज्म में आना हुआ आपका? बिल्कुल अरफाज, एक बात बोलूँगी, जहाँ पे बात करते हैं महिलाओं और पुरुषों के मतलब समानता की बात करते हैं, अभी भी हम कहेंगे नहीं है। ये एक बिटर रियलिटी जिसे वी हैव टू एक्सेप्ट इट, हमें इसे एक्सेप्ट करना है कि आज के दौर में जब हम पुरुषों और महिलाओं की समानता की बात करते हैं, हम फिर क्यों क्या आते हैं, जहाँ भी जाते हैं लेडीज़ फर्स्ट। इट मीन्स कि अभी भी समानता नहीं है ना, नहीं है ना। और जब आप कहते हैं ज़िंदगी के सफ़र की, कभी ऐसा होता है हर इंसान की लाइफ में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई ना कोई ज़िंदगी में इस तरह का हादसा ज़रूर होता है कि उसे ज़रूरत होती है अपने आप को प्रूव करने की। तो वही आप चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आया, लाइफ में एक ऐसा दौर आया कि जिसकी वजह से मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ना ज़रूरी हुआ। और साथ ही साथ जो इंसान ने खुद मुसीबतें, परेशानियां सही हो, वो ज़रूर कोशिश करता है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जो दूसरों की परेशानी में उसके साथ खड़ा हो। सेम लाइक दैट, आई एम अ सिंगल मदर,
और आई एम प्राउड टू बी अ जर्नलिस्ट। सबसे बड़ी बात है, खुशी होती है आज जब माइक लेते हैं और माइक के माध्यम से हम आम जनता की आवाज़ को सामने रखते हैं, तो उनकी तकलीफ़ को समझते हैं, तो अच्छा लगता है। सफ़र तो आप बताएं, जैसे आपने कहा कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके महिला के लिए। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि सोच बदलेगी, देश बदलेगा, तभी तो देश बदल रहा है, पर उतना नहीं जितना हम सोचते हैं कि अभी भी सोच नहीं हमारी बदली। क्योंकि अब भी जब हम घरों से बाहर निकलते हैं 100 कटाक्ष हमें भी सहने पड़ते हैं समाज के लोगों के, कि अगर खास करके जो सिंगल मदर हो, क्यों भाई सिंगल मदर क्यों नहीं जी सकती, सिंगल मदर क्यों नहीं अपना नाम कमा सकती। अरफाज, मैं आपसे भी, आप जर्नलिस्ट से पूछ रही हूँ, क्यों नहीं, कि ज़रूरी उसको किसी के सहारे की ज़रूरत होगी तभी वो आगे निकल पाएगी, या वो टैग नहीं लगेगा जो लगा होगा, हाँ जी सिंगल मदर नहीं है जी, ये हस्बैंड वाइफ साथ हैं। अच्छे दोस्त भी तो समाज में हैं, अच्छे लोग साथी भी तो, जैसे आप हैं, जैसे हमारे शुभम भगत है, वीडियो जर्नलिस्ट है। क्योंकि हम तो कैमरा के सामने आते हैं। अरफाज, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जितनी भी फटर्निटी से मैं देख रहे हैं, जितना योगदान एक रिपोर्टर का होता है उससे भी ज़्यादा योगदान ऑफ कैमरा जो हमारे पीछे हमारे कैमरामैन का होता है उतना होता है। शायद ये चीज़ आज तक पहले नहीं बोली होगी अरफाज, पर आप भी जानते हैं इस चीज़ को। ये भी एक सच्चाई है शायद जिसे हम नहीं समझते, जिसे नकारते हैं, पर कैमरामैन का, वीडियो जर्नलिस्ट का भी उतना ही रोल होता है जितना एक रिपोर्टर का होता है। हम तो कैमरा के सामने अपनी शक्ल दिखाते हैं, पर कैमरा के सामने लाने वाले कौन है, हमें वीडियो जर्नलिस्ट, तो उतना ही योगदान बराबर का रहता है। तो ऐसे लोग, अगर ऐसी कंपनी हो तो इंसान ज़रूर कामयाबी की ऊंचाइयां भी सहता, पर ये जब आपने अपनी मंजिल को पाना है अरफाज, हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को, नकारात्मक सोच को पीछे पछाड़ना है। क्योंकि जब आप अपने रास्ते पे सही हैं, अपने दृढ़ निश्चय पे जा रहे हैं, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इसीलिए लोगों का काम तो कहना है। जिस तरह से हम बात करेंगे, लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव आया है, जिस तरह से समानता की बात की जाती है, या लड़कियां, लेडीज़ जो हैं किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में लड़कियां हैं, पुलिस में लड़कियां हैं, ट्रैफिक पुलिस में लड़कियां हैं। तो आप 5-6 साल से जो है ग्राउंड पे जो है काम कर रही हैं, रात दिन एक करके जो है अपना सरअंजाम दे रही है अपने काम को। कैसी मानसिकता आप देखती हैं? पुरुष प्रधान जो पहले था, माना जाता था, अब कहीं ना कहीं कुछ बदलाव तो आए हैं, लेकिन फिर भी उस तरह की मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़े जागरूक हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति मानसिकता में कोई खास बदलाव नहीं आया है। पर एक चीज़ है अरफाजी, जब हम रात को, जैसे आपने कहा कि रात को हम 1:30 बजे भी कई बार गई हूँ कवरेज करने के लिए, 2:30 बजे भी निकली हूँ, पर ये वही समाज के लोग हैं जो हमारे व्यूवर्स भी हैं आज, जो हमारे ऑडियंस भी हैं, जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है। क्योंकि जब कमेंट्स देखते हैं हमें, हमारा मनोबल बढ़ता है। क्योंकि सारे कभी भी कमेंट हमने ये नहीं देखे किसी ने गंदा कमेंट कोई किया होगा, तो पर इसका मतलब कि सोच बदल रही है समाज की, कि आज महिला, जहाँ पे इक्का दुक्का महिलाएं होती थी जर्नलिज्म में, अब आप देख रहे हैं दिन ब दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कि माता पिता की सोच चेंज हो रही है, समाज की सोच चेंज हो रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं समाज बदल रहा है, पर अभी उस तरह से नहीं बदला। अभी भी हम गाँव की बात करें, हम और भी जगहों की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी, यानी कि सोच जो पिछड़ी हुई है, महिला उस तरह से आगे नहीं आती हैं जिस तरह से आना चाहिए, या उनको इस तरह से मनोबल नहीं बढ़ाया जाता। अभी भी उनको रखा जाता है कि कल को ये सोचा कि शादी करनी है, चले जाना है अगले घर, तो उन चीज़ों में नहीं आना। अभी भी लोग जिस तरह बेटियों को मॉडलिंग में भेजने से घबराते हैं, डांसिंग में भेजने से घबराते हैं, पर फिलहाल जब हम अपने आप को देखते हैं उस जगह पर, क्योंकि काफ़ी जनता का प्यार मिला, जनता ने हमें हमेशा मनोबल हमारा बढ़ाया, हमें प्यार दिया। क्योंकि रात को 1:30 बजे भी हमने किया, आप भी जाते रहे, 2-2 बजे भी हमने कवरेज किया। किसी ने नहीं कहा कि महिला के 1:30 बजे क्या करने आई, बार इसका परिवार नहीं है। पर यह चीज़ है कि हमें अपने अस्तित्व को, अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रखते हुए खुद अपनी मंजिल की ओर जाना। क्योंकि लोग हमें किसी के नाम से नहीं, क्योंकि बेटियां जो हैं, बच्चियां जो पैदा होती हैं तो अपने माता पिता के नाम से जानी जाती, पिता के नाम से, शादी होती तो हस्बैंड के नाम से जाने जाती, पर उसकी खुद की आइडेंटिटी कहाँ है? ये बड़ा एक भावुक सवाल है जो मैं आपसे कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये चीज़ कहेंगे कि भावुक इंसान हो जाता है कि महिलाओं की ज़िंदगी क्या है अरफाज, कि जहाँ महिला पैदा होती तो पिता का नाम, शादी होती तो पति का नाम, तो खुद की आइडेंटिटी कहाँ है? समाज को आप कामयाब हुई हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने में। आप ऐसा ना सोचें कि आपकी पहचान नहीं है, आपकी बहुत पहचान है। चलिए, ये जनता का प्यार, आप सब भाइयों का कहीं ना कहीं प्यार है कहेंगे, पर आज जो आपने इंटरव्यू लिया तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा भावुक आ गए। क्योंकि काफ़ी सारे में ऐसे इश्यू देखते हैं कि महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, नहीं कर पाती, कि ससुराल की तरफ से उनको बंदिशें होती हैं, पति की तरफ से बंदिश होते हैं। पर मैं उन महिलाओं से ज़रूर देखूंगी, क्योंकि वुमेन सेल की बात करें, आप जाओगे ना अरफाज, तो दिन में आपको 50 केस ऐसे मिलेंगे कि महिला प्रताड़ित होती हैं। पर कई ऐसी भी हैं जो हस्बैंड्स को प्रताड़ित करती, जो पुरुषों को प्रताड़ित करती है। मतलब ये चांसेस अब 50-50 हो गए, आप देख रहे हो, आप भी देखते हैं।
पर हम इतना ही कहेंगे, जो भी समय हमें देख रहे हैं, अगर आपके मन के अंदर सच्चाई है, अगर दृढ़ निश्चय है अपनी मंजिल को पाने का, तो ईमानदारी से आप अपने कदम को बढ़ाते जाएंगे तो कभी भी निराशा आपके हाथ में, हमेशा कामयाबी की ओर। और ये मत सोचिए, जितनी भी सिंगल मदर्स इस समय देख रही हैं, अगर पति के साथ नहीं बनी, डाइवोर्स होगा किसी कारण से, यहाँ सेपरेट हो गए, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज है। समाज में हर तरह की बातें होती हैं, हर तीसरे घर में इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसके डर से घबरा कर आप कहेंगे दुब कर कि हमें कोई क्या कहेगा, जिस दिन आप इस चीज़ को छोड़ देंगे, कोई क्या कहेगा, क्या करेगा, अगर जिस दिन आप छोड़कर निकलेंगे तो ज़रूर कामयाबी पाएंगे। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, नारी खुद में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, ज़रूरत है उसे पहचानने के लिए। और मैं शुक्रिया करती हूँ अपनी टीम का, जितने भी हमारे मीडिया हमारे कर्मी हैं या एक फैमिली की तरह, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। अरफाज भाई हैं, इन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया। मिलकर एक लगता, जब हम आते हैं अरफाज, हमें लगता है मैं अब फैमिली में आई हूँ। रियली कह रही हूँ, फैमिली जैसा प्यार मिला। कभी हमें नहीं लगा कि मैं एक महिला हूँ या ये पुरुष है या ये है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि हमें वो प्यार मिला जो हमें शायद घर से एक्सपेक्ट करते थे, हमें यहाँ पर आकर मिला। और हम बड़े प्यार से हम काम करते हैं। और मैं अपनी पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को दिल से सैल्यूट करती हूँ, थैंक्स करती हूँ कि जो प्यार हमें फैमिली से मिलता है वो हमें यहाँ पर आकर मिला। उन्होंने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग अभी भी मीडिया में आना चाहते हैं, पर एक चीज़ ज़रूर सरकार से भी और यहाँ के प्रशासन नेतागण से ज़रूर कहूँगी कि जिन लोगों ने आज तक आप लोगों को बनाने में मदद की है, मीडिया ने, क्योंकि जब आपको आपकी नेतागिरी को चमकाना होता तो आप मीडिया का सहारा लेते, मीडिया ने मदद भी किया। और जहाँ पर कारकर्दगी दिखानी होती है अरफाज, हम वो भी दिखाते हैं। पर सवाल ये, क्या कभी किसी नेता ने किसी भी पार्टी के लिए, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कॉन्फ्रेंस की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, कोई भी पार्टी हो, एनी पार्टी हम कहेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओज हो, कभी क्या उन्होंने सोचा कि मीडिया कर्मी का दर्द क्या है, वो किस तरह से ज़िंदगी व्यतीत करते होंगे। कटाक्ष करना आसान है, हम लोगों पर उंगलियां उठाना भी आसान है, पर क्या आपने कभी सोचा, जब हम खबर करते हैं, जिन लोगों को खबर पसंद हो, जिनके हक में हो, वो लोग तो हमें अप्रिशिएट करते हैं, पर जिनके खिलाफ हो, जिन्होंने गलत किया हो, जब उनको वो खबर पता चलती है, किस तरह के कमेंट हमें फेसबुक पर देते हैं, जिस तरह की धमकियां आती हैं, किस तरह से प्रेशर से हम गुजरते हैं, क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा? उस प्रेशर से कंपनी वाले भी सपोर्ट नहीं करते। ये भी कड़वा सच है अरफाज, ये अपनी जनता को ये बताना ज़रूरी है कि जब भी कोई मीडिया कर्मी किसी हिस्ट्री शीटर के खिलाफ, किसी क्रिमिनल के खिलाफ अगर खबर करता है, तो किसी हायर अथॉरिटी या ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ खबर करता है, तो उसका खामियाजा सिर्फ उसी रिपोर्टर या वीडियो जर्नलिस्ट को भुगतना पड़ता है, ना कि कंपनी बिल्कुल भी साथ नहीं देती। तो खुद सोचिए हमारी ज़िंदगी कितनी खतरे में है, किस तरह की चुनौतियां और किस तरह के चैलेंजेस को लेकर हम चल रहे हैं, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी क्लेम के, बिना किसी पॉलिसी के। तो खुद सोचिए। तो सैल्यूट तो बनता है अपनी मीडिया फ्रेटर्निटी को अरफाज, हम ये कहेंगे दिल से अपने मीडिया फ्रेटर्निटी को हम सैल्यूट करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी पॉलिसी के दिन रात अपनी जानों को जोखिम में डालकर काम करते हैं। बाकियों को तो कोरोना वॉरियर्स का खिताब मिला था, पर शायद मीडिया कर्मी किसी की नज़र में भी नहीं आते हैं। आई होप कि आने वाले समय में जो नेता, जो भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर कम से कम मीडिया कर्मियों के लिए 2 लफ्ज़ शब्द तो कहना बनता ही, ताकि उनका मनोबल बढ़े। चले हम चाहेंगे अरफाज आज हमारे वीडियो जर्नल से ज़रूर पूछेंगे। रश्मि, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, हर किसी का एक टारगेट होता है, एक गोल होता है। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपकी बेटी भी लेफ्टिनेंट है, आपका घर बार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा कमाना आपका जो है टारगेट नहीं हो सकता है, तो क्या टारगेट लेके आप लाइफ को आगे चल रही हैं? अरफाज, मैंने पहले ही आपको बोला, जो इंसान खुद परेशानियों से जूझा हो ना, उसकी कोशिश यही रहता है कि जो परेशान है समाज में उसकी मदद करे। पर उसके लिए पावर की ज़रूरत होती है, आप भी जानते हैं। पर पावर या तो फिर पॉलिटिक्स में आकर है या मीडिया की है, क्योंकि जब सत्य के साथ चलना, तो इस चीज़ को हम तो ये कहते हैं बड़ा नोबल प्रोफेशन है, बड़ा ही एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो निष्पक्षता से आप अपनी पत्रकारिता करेंगे, ना कि जिस तरह से लोग पक्षपात करके करते हैं वैसा नहीं करेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों को परेशान देखा, कई बार पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता था, कई बार किसी ऐसी परेशानियों में कई परिवार की भी फैमिली के मार पीट रहे होते थे, जाना पड़ता था। लोग कहते थे आपको ना भाई कैसे आए, तो उस समय थोड़ा सा खलता था कि क्या करें, कि क्या जवाब दें। पुलिस के पास जाते थे, हमारे पास तो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं थी। फिर जिस कदर कोशिश की, कुछ ऐसे भी बताऊँगी, पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे हुए कि कटाक्ष थे, काफ़ी सारे चैलेंजेस आ गए थे, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठे थे। तो ज़रूरी था प्रूव करना कि महिला इतनी कमज़ोर नहीं है। जहाँ हम एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने अंदर वो विश्वास जगाना ज़रूरी है अरफाज। तो कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की,
डर भी लगता था, थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता था, पर उन चीज़ों को दूर छोड़ा ना जब कि कोई नहीं आगे पीछे, सिर्फ हम ही हैं काम करना बस किसी के लिए। और जनता ने जिस तरह से प्यार दिया, हम शुक्रिया करते हैं जितने भी हमें हमारी जनता ने, जनता के प्यार से उनके मनोबल से आगे अपने काम मंजिल कहते अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनते गए। देखिए आज कितना बड़ा कारवां हमारे आगे पीछे, लाखों लोग हमारे साथ जुड़े और प्यार देते हैं। हम शुक्रिया करते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया। खास करके रश्मि शर्मा को रश्मि शर्मा के नाम से जानते हैं, अरफाज को अरफाज के नाम से जाना जाता है। चैनल्स कोई मायने नहीं रखते, हम ये कहेंगे कि आइडेंटिटी रश्मि शर्मा, जिस भी चैनल में जाएंगे उससे लोग याद रखते हैं क्योंकि काम बोलता है। हम ये कहेंगे जो भी इस समय देख रहे हैं अपना काम ईमानदारी से करते रहे। बाकी ये कि ज़िंदगी की अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे अप डाउन्स आते हैं, ऐसी चीज़ें ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। शायद लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो जिसकी वजह से आज मैंने ये प्रोफेशन चुना और इस मुकाम तक पहुँचे, जनता की मुद्दों को आगे ले चुके, जनता की परेशानियों को। क्योंकि जब हम किसी को सड़क पर रोता देखते हैं ना तो अब डर नहीं है कि क्या लोग कहेंगे, अब माइक लेते हैं, उसकी परेशानी को जनता तक लाते हैं बिना किसी डरे, बिना निडर होके कि भगवान ने हमें एक रास्ता दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि जिसे हम सामने जिसे खुल कर आ सकते हैं। कोई हमें रोक नहीं सकता, हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, हमसे कोई आइडेंटिटी नहीं पहुंच सकता क्योंकि जर्नलिस्ट के नाम से हम जाने जाते हैं। मीडिया का मैं सबको मैं कहती हूँ वी आर प्राउड टू बी अ जर्नलिस्ट। तो हमारे साथ यहाँ पे वीडियो जर्नलिस्ट शुभम भगत भी हैं जिन्होंने काफ़ी शाये हैं बोलने में, इन्होंने पहले ही मना किया था कि मेरे साथ बात ना करें, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी बोलें। जब से रश्मि शर्मा ने अपना एक नाम, अपना एक पहचान जो है जर्नलिज्म में बनाई है, ये वो एक शख्स है जो कैमरा के पीछे रह के इनका साथी रहा, हर समय इनके साथ रहा। शुभम, लगभग कितना समय हो गया है आपको इस फील्ड में आए हुए? मुझे सर हो गया 5 साल हो गया सर। हाँ जी। शर्म क्यों इतनी है आपको? तो इतना समय हो गया कैमरा करते करते। कैमरा करते तो हुआ सर, कभी बोले नहीं ना, तो अच्छा लगता है। मैडम ही सामने आए तो हम पीछे ही, अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैडम अच्छा आगे करते हैं ना, अच्छा लगता है मुझे। तो क्या सोच के घर से जब आप सुबह निकलते हैं, क्या सोच के निकलते हैं कि आज हमें क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या गोल्स हैं, क्या मतलब आपने एक टारगेट सेट किया हुआ कि मेरे को वहाँ पहुँचना है? मैं जब भी घर से निकलता हूँ सबसे पहले मेरा एक ही मोटिव रहता है कि घर से निकला हूँ किसी की मदद ही हो हमसे। सबसे पहले यही रहता है कि कोई अगर काफ़ी सारे फ़ोन करके बोलते हैं कि आज हमारा ये काम है, हमें आज ये इस चीज़ की ज़रूरत है। जब भी जाते हैं बस सबसे पहले मैडम को जाके बताते हैं कि मैडम आज ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ है, मतलब अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं हमेशा जी। तो लोगों की जब हेल्प हो जाती है, लोगों का जब काम हो जाता है तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, दुआएँ देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जी। आगे कब तक मतलब इसी फील्ड में आपने अपना नाम बनाने की सोची है? जब तक हमसे हो पाएगा तब तक तो हम करेंगे। हर कोई जर्नलिस्ट, हर कोई रिपोर्टर कैमरामैन का नाम जो है ना आखिर में लेता है, एक बार लेता है, और रश्मि मैडम आपका नाम 2 बार लेती हैं, शुरू में भी लेती हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब भी मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव जब भी कोई देखते हैं वो हमेशा मुझे यही कहते हैं, बोलते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है कि मैडम तेरा नाम लेती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं फिर उनका भी शुक्रिया करता हूँ, मैडम का सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मीडिया वाले मैंने देखा वो नाम भी तक भी नहीं लेते हैं, काफ़ी सारे मैंने देखे नहीं लेते हैं, इसलिए मैडम सबसे पहले मेरा लेती है, एंड में भी नहीं लेती, शुरू में लेते हैं जी। चलिए, शुक्रिया मेरे सब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से वीडियो जर्नलिस्ट अपना शुभम भगत जो है काफ़ी शाये किस्म के हैं और इन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं नहीं, हम भी जनता से कहेंगे बाई गॉड, पहली बार मैं भी काफ़ी बार इसको बोल चुकी हूँ, पर शायद अरफाज की बात समझ में आ गई। पर ज़रूरी भी होता है लाना, जिस इंसान ने हमें इस मुकाम तक लाने में पूरा साथ दिया, क्योंकि शुभम वो इंसान है, देखने में शायद आपको लग रहा है बड़ा ऐसे मासूम, पर ये है कि इसने वो टाइम में साथ दिया। क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं कि इंसान अगर एक महिला का पति साथ में नहीं तो आप ज़िंदगी भर रोते रहें उसी के गम में। कुछ अच्छे लोग, अच्छे सराउंडिंग में आपके ऐसे लोग भी हैं जो आपको फैमिली से भी ज़्यादा प्यार बढ़कर करते हैं। शुभम नहीं बल्कि इसके परिवार ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया है, तभी आज 5 साल से हम एक साथ हैं और लोग हमें जानते हैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। और हम यही उम्मीद करेंगे इसी तरह से आप अपना प्यार हमारे जो न्यूज़ सार इंडिया के हेड है हमारे अरफाज जी, उनके ऊपर, उनके कैमरामैन हमारे शाहनवाज भाई हैं, उन पर बरसाते रहे। रश्मि शर्मा शुभम भगत का इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते ताकि हम और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कोई भी जर्नलिस्ट जिसको आप बाई नेम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, उसका जो कैमरामैन होता है उसकी बहुत बड़ा योगदान जो है उसकी सफलता के पीछे रहता है। वैसा ही योगदान मेरे कैमरामैन का भी है जिसका नाम शाहनवाज अहमद है और काफ़ी समय से वो मेरे साथ में हैं और हर समय मेरे साथ में रहते हैं। जहाँ पे भी हम जाएंगे वहाँ पे वो हमारे साथ रहते हैं। और वीडियो जर्नलिस्ट को कभी भी नहीं भूलो, वो आपका साथी है, हर दम का साथी है, उसका नाम ज़रूर लो ताकि लोगों को भी पता चले आपका वीडियो जर्नलिस्ट कौन है।
इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। धन्यवाद।